हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। दोस्तों, 2011 का अनसॉल्व पेपर करने के बाद 2018 का कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2019 का करेंगे, फिर 16, 15, 14, 13, 12 का करेंगे। दोस्तों 2018 के टेट के पेपर में क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। सी ए क्यू यहाँ इसका मान क्या दिया गया है? 70 दिया गया है। ठीक है, इसका क्या मान दिया गया है? 70 दिया गया है। दोस्तों, जब इसका मान चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, जैसे अगर ये 30 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए कि इन दोनों को 180 बना देगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि ये 70 है तो ये भी क्या होगी? 70 होगी। अपोजिट साइड है, ये 70 है तो ये भी 70 होगी। यदि ये 70 है तो 180 बनाने के लिए यहाँ पे 1, इसमें कुछ 15-15 प्रकार की सवालें होती हैं, इसको प्रैक्टिस के दौरान आ जाएंगी। मैं धीरे धीरे इसके सवाल लेके आऊँगा। तो ये कितना हो गया? 70 ये हो गया, 180 ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि 8 पेन का क्रय मूल्य कितना? 8 पेन का क्रय मूल्य मतलब 8 पेन जितने में ख़रीदा गया था, ठीक है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो 6 पेन को ही बेच देने पे 8 पेन का क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया है। 8 पेन जितने में ख़रीदा गया था, 6 पेन को बेचने पर ही हमें 8 पेन के क्रय मूल्य के बराबर पैसा प्राप्त हो गया है। तो हमें लाभ परसेंट बताना है। तो 8 पेन का CP, 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के। तो हमने देखा ये कट रहा है 2 से, तो काट दिया, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो CP को CP के नीचे SP ले आए, और मतलब ये 3 था तो 4 इसके नीचे आ गया और SP CP के नीचे आ गया। तो CP के सामने CP होगा, SP के सामने SP होगा। CP मूल्य आपका क्या हो गया? 3 रुपये। यानी आपने 3 रुपये का पेन खरीदा और कितने में बेच दिया? 4 पे। यानी आप प्रति पेन 1 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो। कितने का फ़ायदा ले रहे हो? 1 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो। ये 1 रुपये किस पे फ़ायदा ले रहे हो? ये 1 रुपये 3 पे फ़ायदा ले रहे हो ना, क्योंकि आपने ख़रीदा तो 3 ही रुपये में था और 4 में बेच रहे हो, तो 1 का फ़ायदा ले रहे हो 3 पे। तो 1/3 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ 3 से, ये आपके लिए है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3 और 5 तथा 4/5 के मध्य नहीं आती हैं? निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 एंड 4/5 के मध्य नहीं आती हैं? ठीक है, मैंने 2 मेथड यहाँ पे बताए हैं जो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये आपके लिए लिखा है मैंने, जहाँ जिस नंबर का ज़्यादा विकल्प दिखे, जैसे यहाँ पे 30 ज़्यादा दिख रहा है ना, दिखे, उसी में संख्या बना लें। यानी 3/5 और 4/5 को इसी हर के रूप में बना लेना है। ठीक है, जो हर वाली संख्या बनाई गई संख्या से बाहर दिखे उसे हटा दें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैंने 3/5 लिखा और 4/5 इसके मध्य नहीं आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें हर में 30 बनाना है। 5 छंग 30, 5 छंग 30, 3 छंग 18, 4 छंग 24। तो 18/30 और 24/30 के मध्य कौन नहीं आएगी? तो 18/30 और 24/30 के मध्य कौन सी नहीं आएगी? 16/30 नहीं आएगी। 19/30 तो आ ही जाएगी, लेकिन 16/30 इनका हर नहीं है ना 30, इसलिए इनको छोड़ देंगे। ठीक है, केवल हमें 30 में बनाए थे, तो इसलिए 30 वाला ही देखना है। 18/30 और 24/30 के मध्य 19/30 तो आएगी, लेकिन 16/30 नहीं आएगी। ठीक है, अब आइए एक और मेथड देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जो 3/5 और 4/5 था उसको 0 बढ़ा दीजिए, 30/5 और 40/5 कर दीजिए। 5 छंग 30, 5 8 40, यानी 6 और 8 के मध्य की संख्या होगी। तो जितने भी ऑप्शन हैं, आप जितने भी ऑप्शन हैं सबके अंश वाले में 0 बढ़ा के हर से भाग दे देंगे। तो जब 7/10 को 70/10 बनाया तो 7 आ गया। ठीक, ये 6 और 8 के मध्य आता है। जब 190/30 को बनाया तो 6 आ गया, ये भी 6 के मध्य आएगा। और जब 20/30 मतलब 30 को वो करेंगे
भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा से कुछ पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन जब 160/30 को भाग देंगे तो ये 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 16/30 क्या होगी, ये 4/5 और 3/5 के मध्य नहीं होगी। ये क्वेश्चन है 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपीज़ है तथा 24 पेन का मूल्य। देखिए जैसी सवाल दी गई है पहले आप वैसे लिखने की आदत डाल लीजिए तो आपको सवाल इजी हो जाएंगे। 3 पेन धन 2 पेंसिल धन 4 रबड़ का मूल्य कितना है, 92। सेकंड में क्या दिया गया है, 8 पेंसिल और 16 रबड़ दिए गए हैं और उसका मूल्य दिया गया है, तो हमने लिख लिया पेंसिल के नीचे 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये दिया गया है। यदि हमें 8 से 2 पे जाना हो और 16 से 4 पे जाना हो, यदि हम इन दोनों में 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 8/4 16/4 करेंगे तो 2 पेंसिल और 2 इरेज़र पता चल जाएगा, 2 पेंसिल और 4 इरेज़र पता चल जाएगा। लेकिन जब 8 पेंसिल और 16 रबड़ का दाम दिया गया है तो जब 8 पेंसिल और 16 रबड़ का दाम 68 दिया गया है, यदि इस 68 में हम 4 से भाग कर दें तो हमें दो पेंसिल और 4 रबड़ के भी दाम पता चल जाएंगे। तो जब हम 68 में 4 से भाग देंगे तो 17 मिल जाएगा। यानी हमारी 2 पेंसिल और 4 रबड़ का दाम कितना है, 17। यानी बाकी किसका दाम है, 3 पेन की कीमत है, 3 पेन की कीमत है। 92 में से जब 17 घटा देंगे हम तो कितना आएगा, 75 रुपये। यानी 75 रुपये किसका दाम है, 75 जो बच रहा है वो 3 पेंसिलों का दाम होगा, ठीक है। 3 पेन का कीमत कितना हो गया, 75। कितना, 3 पेन की कीमत हो गई 75। तो 24 पेन का मूल्य कितना होगा, 75/3 × 24 600। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो 3 पेन की कीमत 75 है और 3 पेन की कीमत 75 है और 3 पेन की कीमत 75 है तो हमें 24 पेन की कीमत पता करना है। तो 24 पेन में हम जब कहें 3 8 24 होता है, 3 8 24 होता है। यानी 3 पेन से हम 24 पेन पे पहुंचने के लिए 8 से गुणा कर रहे हैं, तो 75 से 24 पेन की कीमत में पहुंचने के लिए भी तो हमें 8 से गुणा करना होगा, तो 600 ऐसे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया हो 2 भुजा और एक मध्य कोण दिया हो। मैंने यहाँ पे भी आपके लिए 2 मेथड लाए हैं जो आपको सही लगे। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना % बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल यानी 2 भुजाओं का गुणा होता है, ठीक है। x 150/100 × 120/100 × 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 50 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 150 × 120/100 मतलब 180। जब 180 में से 100 घटाएंगे तो 80% बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना, 80% बढ़ जाएगा। एक ये है कि जैसे क्षेत्रफल कितना पूछा है ना, लंबाई लिख दीजिए, चौड़ाई लिख दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, 50% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 50% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 50/100 करेंगे। 50 × 50 और 50 × 50 50 दूनी 100 होता है। तो यानी जो पहले क्या था कि पहले उसकी लंबाई 2 थी और जो ऊपर वाला होता है वो बढ़ के 3 हो गई, ठीक है। लंबाई पहले 2 थी, बढ़ के 3 हो गई। 50 को हमने क्या किया, 50% को हमने पहले भिन्न में बदल लिया, 50/100 किया। 50 × 50 50 दूना 100, यानी पहले लंबाई 2 थी, अब बढ़ के क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसी प्रकार चौड़ाई में 120 का परिवर्तन किया, 20% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा। यानी पहले चौड़ाई क्या थी, 5 थी, फिर बाद में 1 बढ़ के 6 हो गई। अब इनका गुणा ही क्षेत्रफल होता है, तो 2 पंचे 10 और 3 छंग 18। यानी पहले क्षेत्रफल 10 था, अब ये कितना है, 18। जो ये +8 की वृद्धि हुई है ये किस पे हुई है, 10 पे हुई है। तो 8/10 × 100 करके प्रतिशत निकाल लेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही परफेक्ट हैं। पिछली बार ये आपका जीएस का एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का ताप होगा। 37 डिग्री सी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मैं आपको कन्वर्टेड करना बता रहा हूँ। जैसे ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाए, जितना भी डिग्री यहाँ पे दिया हो तो उतना बटा 9/5 करके, उतना × 9/5 करके 32 जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ 37 × 9/5 धन 32 करेंगे तो आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। यानी पहले 1 रुपये कोई था,
वो 10 वर्षों में 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 2 गुना हो गया। इन 10 वर्षों में उसके 2 गुना होने के लिए 1 रुपये कमाना पड़ा, ठीक है। तो अब उसे मतलब 3 गुना होने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? जब 2 गुना हो गया तो यहाँ पे एक और कमाएगा तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कमाएगा तो 3 गुना हो जाएगी, यानी उसे 3 गुना होने के लिए 2 रुपये की आवश्यकता और होगी, ठीक है। जब एक कमाने के लिए 10 वर्ष लिखा, फिर यहाँ पे भी एक कमाने के लिए क्या हो जाएगा? 10 वर्ष होगा, तो 10 10 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक की घात 2, 2 की घात 2, 3 प्लस 3 की घात 3, ऐसे डैश 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 9 की घात 2 बराबर 285 हो तो 0.11 स्क्वायर 0.2। सबसे पहले हमें जब भी ऐसी सवाल मिले तो हमेशा जो दूसरी वाली संख्या है इसको पहली वाली में चेंज करने का हमारे दिमाग में गूंजना चाहिए। तो जब हम जान रहे हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 11/100, 12/100, डॉट डॉट 99/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 11/100 की घात स्क्वायर मतलब 11/100 को क्या करेंगे? स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब हम स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, धन ऐसे 9 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बराबर 285 दिया गया है। तो 1/100 की घात 2 है, गुणे इसका मान रख दीजिए आप 285, ठीक है। यहाँ पे इसका मान रख दिया। अब 11 गुणे 11/100 गुणे 100 कर दिए, ठीक है। तो 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 285 कर दीजिए। 121 गुणे 285 करने के बाद जितना आंसर आएगा उसमें 1 2 3 4 4 अंक के बाद 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 आंसर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बहुत वीआईपी सवाल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 80 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क के अंदर 80 मीटर व्यास का 80 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाया गया। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि वृत्त वर्ग के अंदर बनेगा तो वह व्यास का आधा त्रिज्या लेगा। जैसे व्यास ये है 80 है तो 40 तब लेगा जब इसके अंदर वृत्त बनेगा, ठीक है। क्या लेगा? जब अंदर वृत्त बनेगा, अंदर वृत्त बनेगा, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? जब बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर a है तो उसकी त्रिज्या a/2 हो जाएगी, ठीक है। a/2 हो जाएगी, ठीक है। देखिए वर्ग मतलब आप जानते हो ना कि वर्ग की जो विकर्ण होती है वही परिवृत्त का व्यास होता है। वर्ग की विकर्ण ही क्या होती है? परिवृत्त का व्यास होता है। यदि वर्ग के बाहर वृत्त बनेगा, यदि वर्ग के बाहर वृत्त बनेगा तो वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर होगी। तो d बराबर क्या होती है? √2a, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है। तो इसलिए जो व्यास होगा, ठीक है, जो व्यास होगा वो √2a हो जाएगा। तो r क्या होता है? a/2 होता है। तो √2a/2, तो मतलब √2 से √2 कट जाएगा तो a/√2 आएगा। तो व्यास 80 है, क्या है? व्यास 80 है। तो √2a का मान कितना दिया गया है? 80। √2a का मान कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 80√2, 80/√2, 80/√2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? दो भुजाओं का गुणा होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर बराबर 80/√2 का होल स्क्वायर। तो 6400/2 आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया उसका, ठीक है। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए। पाई आलेख में इसके संगत कोण क्या होगा? यानी 240 अंक उसका पूर्णांक था, इसलिए 240 कुल अंक क्या है? 240 है, यह पूरा 100% होगा। विद्यार्थी का अंक 52 अंक था। 240 100% है, इस बात का याद रखिएगा, इसलिए पूरा वृत्त बनेगा और जो वृत्त 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 240 अंकों के लिए पाई आलेख में 360 डिग्री का एंगल बनेगा और एक अंकों के लिए 360/240 होगा। तो 52 अंकों के लिए क्या होगा? 360/240 गुणे 52 होगा। आंसर आ जाएगा आपका 78, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, P का P% 36 हो तो P बराबर होगा। P का यानी का मतलब गुणा होता है, P का P% यानी बटे 100 बराबर 36। P गुणे P स्क्वायर बराबर 100, उधर चला जाएगा 3600, तो P बराबर 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि
2352 बराबर 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितनी घात आए सबको जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 2 की घात 4, 7 की घात 2, 3 की घात 1, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चाहे तो आप 100 के समभाजक लिख लीजिए, 2, 4, 10, 20, 50, ठीक है, यही होगा, यही गिन के लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन रियल में देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले 100 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो ठीक है। जब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों की घात लिख दीजिए, तो 2 की पावर 2 2 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर आएगा। तो समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करिए कि जो 2 की पावर है इसको कांस्टेंट रख दीजिए, और जो विषम अंक हैं उसकी घात में 1 बढ़ा दीजिए, यानी 2 ये कांस्टेंट है और ये विषम संख्या थी, ये सम संख्या थी तो इसकी घात कांस्टेंट, ये विषम संख्या है तो इसकी घात में 1 प्लस कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 2 3 6, टोटल 6 भाजक होंगे। लेकिन दोस्तों 2018 के पेपर में बोर्ड ने इसका 5 आंसर माना था। दोस्तों आज यूपी टेट के 2018 के अनसॉल्व पेपर में ये भाग 1 था। बाकी 15 सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।